बापू की लाड़ी सरी गाँव की प्यारी, माँ बापू की लाड़ी सरी गाँव की प्यारी, कखोगे भेली अंकिता भंडारी। नमस्कार, मैं मेहरबान सिंह नेगी। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आजकल आपको हम कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी की रामलीला ही दिखा रहे हैं। तो बहुत से हमारे जो दर्शक हैं जो रामलीला को देखकर कुछ और खबरें भी देखना चाहते हैं, वो शायद यही सोच रहे होंगे कि रामलीला मंचन जब समाप्त हो जाएगा तो तब खबरें मिलेंगी। ऐसा नहीं है। कोटद्वार बाबर हो, उत्तराखंड हो, पौड़ीगढ़ वालों, जो भी खबर होती है हमारी उस पर पूरी नज़र है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई ऐसी खबर है नहीं जो आपको दिखाई जाए, लेकिन आज कुछ ऐसी खबर है जो आपको हम जरूर दिखाना चाहेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, पूरी खबर देखिए। केबी न्यूज़ टॉप 5 कोटद्वार बाबर। चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं अंकिता भंडारी केस की। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कोटद्वार न्यायालय में चल रही है और इस केस को लेकर हम सारी खबरें आपको दिखाते हैं। कल अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कोटद्वार न्यायालय में होगी। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, मतलब कि कोटद्वार कोर्ट में जो कार्रवाई हो रही है उसको कवरेज न किया जाए, उसका ज़्यादा विस्तृत जानकारी आप तक न पहुँचाई जाए कोर्ट से। तो कोर्ट में कल डेट है, कल जो कुछ भी होगा परसों हम आपको दिखा देंगे कोटद्वार कोर्ट में क्या हो रहा है। चलिए फिर ताज़ा अपडेट क्या है, पहले आपको दिखाते हैं अंकिता भंडारी केस में ताज़ा अपडेट क्या है। पहले ये फिर टॉप 5 खबर आजकल में सबसे ताज़ा अपडेट यही है कि पुलकित आर्य ने कई बार नैनीताल हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगा दी है। अंकिता भंडारी केस में पुलकित आर्य की जमानत हाईकोर्ट से निरस्त हो गई। हाईकोर्ट का क्या कहना है आपको बताते हैं। दरअसल पुलकित आर्य ने पिछले कई समय से हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई हुई है और अंकिता भंडारी की पैरवी कर रहे वकील भी इस याचिका का विरोध कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य की जमानत याचिका क्यों खारिज की आपको बताते हैं विस्तार से। एकल पीठ मैठाणी जो वहाँ पे जज थे उन्होंने सुनवाई करते हुए कहा कि कोटद्वार कोर्ट में केस चल रहा है और कोटद्वार कोर्ट में जो केस चल रहा है, जो गवाह चल रहे हैं, को बयान हो रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि पुलकित आर्य घटनास्थल पे मौजूद था। यानी जिस जगह अंकिता भंडारी की हत्या हुई वहाँ पर तमाम दस्तावेजें बताते हैं, फॉरेंसिक जांच ये बताती है, तमाम एविडेंस बताते हैं कि पुलकित आर्य उस जगह मौजूद था जहाँ पे अंकिता भंडारी की हत्या हुई। अंकिता भंडारी की हत्या से पहले उसने जो व्हाट्सएप चैट किया था कि उसको किसी वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा जा रहा है, इसका उल्लेख भी हाईकोर्ट में हुआ है। तो कुल मिला के पुलकित आर्य की जमानत याचिका हो गई है खारिज। बहुत सारी जो तर्क वहाँ पे दिए गए, मतलब जो अंकिता भंडारी की पैरवी कर रहे वकीलों ने कहा कि कोटद्वार न्यायालय में ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे दस्तावेज हैं जिनसे साबित होता है कि अंकिता भंडारी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा जा रहा था। वॉलंटियर जोर को तोड़ दिया गया और पुलकित आर्य की मौजूदगी उन तमाम जगहों में जहां पे अंकिता भंडारी की हत्या हुई। तो कुल मिला के हाईकोर्ट का जो जमानत याचिका रद्द करने का फैसला है उससे साबित होता है कि पुलकित आर्य अंकिता भंडारी केस में गुनाहगार है, दोषी है। हालांकि सजा कब होगी, कब फैसला आएगा, इसके बारे में कह नहीं सकते। तो ताजा अपडेट यही है। हम आपको 4 और खबरें दिखाएं कोटद्वार बाबर से संबंधित। आखिर तक आप वीडियो को देखिए और अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि के रूप में कहिए या अंकिता भंडारी के माता पिता के दर्द को समझते हुए कंडवाल जी ने एक शानदार कविता लिखी है, गाई भी है हमारे चैनल में। हमसे उन्होंने कहा कि मेहरबान भाई आप केस दिखाते हो, तो चलिए फिर आखिर में आपको दिखाएंगे कंडवाल जी की वो कविता जो एक बेटी के माता पिता के दर्द को बयान करती है। दिखाते हैं आपको कोटद्वार की अन्य खबरें। कुछ दिनों पहले तक हम आपको ये बता रहे थे कि पूरे पौड़ी गढ़वाल के गांव में बाघ का आतंक है, कोटद्वार भाबर की कई जगहों में हाथियों का आतंक है। लेकिन अब एक अजीबोगरीब खबर आ रही। कोटद्वार भाबर के ग्राम नंदपुर में बाघ ने एक कुत्ते को निवाला बना दिया। यानी कि कोटद्वार भाबर के नंदपुर गांव में भी बाघ का आतंक है और एक घर से, दिनेश बिष्ट के घर से, उनके कुत्ते को बाघ ने मार डाला। तो भाई अब कोटद्वार भाबर में भी बाघ का आतंक है। हाथियों का आतंक तो यहाँ बहुत लंबे समय से चल रहा है। आपने देखा होगा सिद्धबली मंदिर के आसपास हो, 5वें मील पर हो, या सिगड्डी में हो, देवरामपुर में हो, जीवानंदपुर में हो, माओकोट में हाथी फसल बर्बाद कर रहे हैं, लालपानी सने में बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अब बाघ भी आने लग गया कोटद्वार भाबर में। तो उम्मीद करते हैं कि वन विभाग इस ओर ध्यान देगा और एक कुत्ते को निवाला बना दिया तो लोग दहशत में हैं। चलिए फिर अगली खबर। बहुत लंबे समय पहले आपने देखा होगा कोटद्वार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था। अब अतिक्रमण हटाओ अभियान कहाँ तक पहुँचा, क्या इसके मानक थे, मतलब किन किन लोगों का अतिक्रमण हटना चाहिए था, क्या वहीं को इनका हट गया नहीं हटा, बड़े लोगों का हटा नहीं हटा, कह नहीं सकते। लेकिन गोखले मार्ग और जिला परिषद मार्केट से भी अतिक्रमण अब हटाया जाएगा और अतिक्रमण हटाने के लिए गोखले मार्ग में 48 घंटे का जो टाइम दिया गया था वो तो खत्म हो चुका है। अब गोखले मार्ग की कहानी अलग है। सरकार प्रशासन अतिक्रमण तो हटा रहा है, लेकिन वहाँ पे सब्जी फड़ वाले जो बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, उनको तो अतिक्रमण
के दायरे में लाया नहीं जा रहा है। तो अब ये जो कोर्ट की कार्रवाई है, इसको लेकर प्रशासन जरूर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन प्रशासन क्या बिना कोर्ट के कुछ कार्रवाई नहीं करेगा? मतलब गोखले मार्ग में फल सब्जी की इतनी दुकानें लगी रहती है, उनको हटाया नहीं जा रहा। जिले परिषद मार्केट से भी अब अतिक्रमण हटाया जाएगा, कब तक हटाया जाएगा, कब तक हटेगा, ये तो कह नहीं सकते। फिलहाल अल्टीमेटम मिल गया है, नोटिस मिल गया है। कोटद्वार से आ रही है। कोटद्वार में लालबत्ती चौक, जिसे बीरबाला तीलू रोतेली चौक भी कहते हैं, वहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार है, जहाँ से बड़े बड़े विद्यार्थी पढ़कर निकले, बड़े बड़े ऑफिसर बने, अच्छी अच्छी सेवाओं में। और वहाँ पर किसी व्यापारी ने मतलब इंटर कॉलेज की भूमि में दुकानें बना दी हैं। मतलब इतने लंबे समय से दुकानें वहाँ पर बन गई थी, प्रशासन मौन था, और अब राजस्व विभाग ने मिलकर ये दर्शाया है कि ये जो दुकानें बनाई जा रही है किसी व्यापारी के द्वारा, जिनको नोटिस थमा दिया गया है, वो अवैध है। मतलब राजकीय इंटर कॉलेज की भूमि पर दुकानें बन गई हैं, ये दुकानें बन रही हैं। तो कोटद्वार में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब जो भी खबर है कुछ भी अच्छी नहीं है, इसीलिए तो बहुत दिनों से आपको खबर नहीं दिखा रहे थे, रामलीला की ही खबर दिखा रहे थे। चलिए फिर उम्मीद कर रहे हैं कि जब राजस्व विभाग ने भूमि को चिन्हित कर दिया है कि ये निर्माण अवैध है, तो इन दुकानों को ढा दिया जाएगा। अब अतिक्रमण के नाम पे क्या सिर्फ रसूखदार लोगों पर ही कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तो कह नहीं सकते। फिलहाल जिला परिषद मार्केट हो, गोखले मार्ग हो, या इंटर कॉलेज के सामने बनी हुई दुकानें हैं, इनको ध्वस्त किया जाएगा, ऐसी खबर है। मैं अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। और जैसा मैं आपको शुरू में कह रहा था, आखिर में आप देखिए कंडवाल जी की शानदार कविता अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि के रूप में। लेकिन फिलहाल अगली जो खबर आई है वो भी एक मतलब एक हैरत अंगेज खबर कह सकते हैं आप इसको। बहुत समय पहले हमने कोटद्वार डिग्री कॉलेज की खबर दिखाई थी, शायद आपने देखी हो, उन्हें देखी हो। कोटद्वार डिग्री कॉलेज में शौचालयों की गंदी स्थिति को लेकर वहाँ पर जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष थे, उन्होंने गेट पर धरना प्रदर्शन किया था और आंदोलन किया था। और अब कोटद्वार न्यायालय में जहाँ अंकिता भंडारी का केस चल रहा है, वहाँ पर के वकीलों ने कल कार्य का बहिष्कार किया। क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे जो शौचालय हैं उनकी स्थिति बहुत गंदी है। कुल मिला के यहाँ पे बड़े बड़े अपराधी भी आते हैं। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई भी हो रही है, लेकिन कोटद्वार बार एसोसिएशन के वकीलों ने कल कार्य का बहिष्कार किया, क्योंकि कोटद्वार कोर्ट में जो वॉशरूम है, जो शौचालय है, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। अब क्या करेंगे, कोटद्वार में तो वॉशरूम भी ख़राब है, मालन पुल भी टूटा हुआ है, लाडंग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बन नहीं रहा, कणवाश्रम में कुछ हो नहीं रहा, जिला बन नहीं रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ ना के बराबर हैं। 12वीं के बाद बच्चे क्या करेंगे, स्वास्थ्य, नहर, सड़क, सब कुछ खस्ता हाल है। इसीलिए आजकल हम आपको रामलीला दिखाते हैं। लेकिन चलिए फिर टॉप 5 में आज आपको रामलीला नहीं दिखा रहे हैं, हालांकि आज सीतारण है। आज की रामलीला का वीडियो हम अगली खबर में डालेंगे, लेकिन अब आपको सुनाते हैं वो दर्दनाक मार्मिक कविता अंकिता भंडारी को लेकर। कल अंकिता भंडारी केस की सुनवाई होगी, तो फिर हम आपको परसों बताएंगे अंकिता भंडारी केस में क्या हुआ। फिलहाल पुलकित आर्य की जमानत याचिका हो गई है रद्द। चलिए फिर सुनिए एक ऐसी कविता जिसे आपको भी रोना आ जाएगा। केबी न्यूज़ टॉप 5 देख रहे हैं आप, खबर आजकल, केबी न्यूज़ खबर आपकी में। बापू की लाड़ी सरी गाँव की प्यारी, माँ बापू की लाड़ी सरी गाँव की प्यारी, कखोगे भेली अंकिता भंडारी। चलिए फिर आज आपको हम एक ऐसी सत्य से मुलाकात करा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश कंडवाल जी। ओम प्रकाश कंडवाल जी कोटद्वार के शिवपुर में रहते हैं और बड़ेत कांडाखाल से बतौर प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। मतलब कांडाखाल के मूल निवासी हैं, शिवपुर में रहते हैं। और हम आपसे इनको क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है केबी न्यूज़, हम अक्सर आपको अंकिता भंडारी केस की अपडेट देते हैं। तो अंकिता भंडारी केस को लेकर बहुत मतलब द्रवित हैं, एक दुखी हैं। जिस तरह हर बेटी का बाप चाहता है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले, जिस तरह से उसके साथ गुनाह हुआ। तो ओम प्रकाश कंडवाल जी, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, कोटद्वार के शिवपुर में रहते हैं। ये सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं बड़ेत कांडाखाल से। इनका मूल गांव भी कांडाखाल है, शिवपुर में रहते हैं। आज कोटद्वार बाबर की दुर्गापुरी की रामलीला में इनवाइट हैं, तो हमसे इनकी बातचीत हुई। तो हम तो केबी न्यूज़ में दिखाते हैं आपको अंकिता भंडारी केस, ये हमारा चैनल देखते हैं। मुझसे कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे से केस को दिखाते हो, तो मैं कंडवाल जी को यही कहना चाहता हूँ, कंडवाल जी हम तो खाली दिखाते हैं, आप जो कहना चाह रहे थे, आपकी जो भावनाएं हैं, उसकी तो पूरा देश कदर करता है, पूरा उत्तराखंड कदर करेगा। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं। उन्होंने एक अच्छी सी कविता लिखी है और ये कविता कैसी है आपको दिखाते हैं। बापू की लाड़ी सरी गाँव की प्यारी, माँ बापू की लाड़ी सरी गाँव की प्यारी, कखोगे भेली अंकिता भंडारी। चितपाट की माझी माझी कर दियो रे की,
मारी की गंगा माँ फेंकी आल, माछ और नाकु सब मिली खाल, बणा पुंगड़ुमा सादान जई, बणा पुंगड़ुमा सादान जई, याद मेरी आली रूणी न रे, बाबा भाई कुमा ख्याल राखी, बाबा भाई कुमा ख्याल राखी, नैनो वण आली सभी धान चाकी, याद मेरी आली रू तू न, याद मेरी आली रूणी, सॉरी, याद मेरी आली मेरी फोटो देखी, अंकिता नाम झिकुड़ी मलेखी, माँ बाप की लाड़ी सरी गाँव की प्यारी, कखो गे भेली अंकिता भंडारी, कखो गे भेली अंकिता भंडारी, कोट गाम कुनाम, राजे रोजगार खेती को काम बहुत बढ़िया। बाबा वीरेंद्री माँ सोनी नामी, बहुत अच्छा। अंकिता बेटी खुकरी मथामी, रूप की स्वाण बिगड़ेली बांधी, दिख दो छै सभी कखी आंद जांदी, पढ़ लिखी क्यों अब रोजगार जोलू, दिन गरीबी की काम किलोलू, जान दे माज मुंड हाथ धरी, रुपया का मोल फिरी ओल भरी, बहुत अच्छा। माँ को साड़ी लौलू बाबा को बूट, माँ को साड़ी लौलू बाबा को बूट, जैकेट भाई दगड़ा को सूट, होटल बनता ऋषिकेश पास, मिली नौकर बड़ी होई आस, देखो तक हाल दिन का तुरूंद, कुजानी माज अब क्या जिहूंद, पापियों का भी संघार हूँ, करूँ क्या माज अब जान खूं, मारे ग्यों माझी चित पाट कैखी, मारे ग्यों माझी चित पाट कैखी, माझी माझी कर दिरों रोए की, बापू की लाड़ी सरी गाँव की प्यारी, माँ बापू की लाड़ी सरी गाँव की प्यारी, कखो गे भेली अंकिता भंडारी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।